अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन के अंदर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये सवाल जो है चुटकियों में हो जाएगा। ध्यान से समझना। द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की, वो जो है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी के है। दैट इज इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, u। इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, हमें इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो ये प्रोजेक्टाइल और इसको इस तरह से उड़ा दिया और ये जो है प्रोजेक्टाइल के अंदर उड़ने चला गया। क्या ये बात क्लियर है भैया? ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जा रहा है। अब जो है हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, मान लो ये वाला पॉइंट इसकी मैक्सिमम हाइट पर है। अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां जो वेलोसिटी आएगी मान लो v, ये वेलोसिटी जो है कितनी है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। दैट मींस दैट v इज इक्वल टू u बाई 2। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां से हमें जो है रेंज निकालनी है। अब रेंज हमारा क्या होता है आपको पता है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा, मैं अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब मैं यहां से अगर ये लिखूं u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन में g। मुझे याद नहीं है रेंज का फॉर्मूला, इसीलिए मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, सेकंड लगते हैं। तो यहां से कितना आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। दिस इज दी रेंज, है ना, रेंज का फॉर्मूला ये आ गया। तो याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिंपल कुछ सिंपल सा स्टेप याद रखो ताकि आपको पता चल जाए। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, आपको पता चल गया भैया ये रेंज है। अब आप मुझे बताओ, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, मान लो ये वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी u है, तो जब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम निकालेंगे और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपको पता चल जाएगा कि भैया इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u बाई 2। क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी क्या होती है, सेम। तो यहां पर भी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, u बाई 2। बहुत बढ़िया। तो अब आपको यह पता चल गया कि भैया ये u बाई 2, ये है आपका u, तो यहां से ये एंगल आप निकाल सकते हो थीटा। तो अब आप यहां से ये एंगल किस तरह से निकाल सकते हो, इसको देख लेते हैं। भाई कॉस थीटा कितना होता है, या फिर ऐसे लिख लो u cos थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, u बाई 2 के। भाई ये u cos थीटा ही तो होता है, u cos थीटा आपका u बाई 2 के है, तो cos थीटा कितना आ गया, 1 बाई 2 के। ये u से u उड़ गया है, cos थीटा 1 बाई 2 के आ गया। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, इसका मतलब 60 डिग्री के। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि थीटा तो जो है हमने निकाल लिया भैया 60 डिग्री। अब इस थीटा को उठा करके यहां रखो और अपना आंसर निकाल लो। थीटा निकालो भाई, कितना होगा, थीटा तो हमने निकाल लिया, तो आंसर क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन में g। इसका मतलब ये आ गया आपका u स्क्वायर साइन 120 अपॉन में g। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जी हमें साइन 120 की वैल्यू नहीं पता। तो जब आपको नहीं पता तो आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी कि 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ साइन वाले पॉजिटिव होंगे, और अगर साइन जो है 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, अगर इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है यहां पर क्या आएगा, देख लेते हैं हम इसको, यहां पर लिख लेंगे। मान लो r इज इक्वल टू हमारा ये आ गया u स्क्वायर, मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 अपॉन में g, इस तरह से लिख सकता हूं। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है यहां 90 है, यहां 90 प्लस 30 है। जब आपको 90 प्लस 30 मिला, अब यहां पर 90 इंटू 1 है, यहां पर क्या है 90 इंटू 1। जब यहां 90 इंटू 1 है तो इसका मतलब 90 जो है किसका मल्टीपल है, ओड का, 1 है ना। 1 क्या है, ऑड है। अगर ये 2 होता तो ये इवन मल्टीपल हो जाता, तो यहां पर ये ऑड मल्टीपल है, ये साइन है किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में।
तो यहां से आप लिखोगे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा cos 30 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा अपॉन में g। अब cos 30 कितना होता है √3/2, इसको बताने की जरूरत है नहीं, यू स्क्वायर अपॉन में g इंटू √3/2। उम्मीद करता हूं आपको यह आंसर मिल गया है, आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, √3/2 और u स्क्वायर बाई g। क्या बात क्लियर है? तो आपको यहां पर यही पकड़ना था, क्वेश्चन में यह दिया था कि जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर जो वेलोसिटी है वो दी हुई है। जब आपको ये वेलोसिटी दी है तो आप जो है यहां से एंगल निकाल पाए थीटा, इस थीटा को उठा करके आपने यहां रखा और आपने जो है सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको जो है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। इसके बाद आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अगर आपको इसका PDF चाहिए तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।